बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इन दिनों एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो मेरी तकरीबन हर एक वीडियो के कमेंट में जो है वो मुझसे पूछा जा रहा है, आप लोग इनबॉक्स भी कर रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त एक पेज पर है? अदलिया में जो तकसीम नजर आई थी उसका इमरान खान की हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है? ये दो बड़े सवालात हैं जो तकरीबन हर ही कमेंट के अंदर, हर वीडियो के बाद जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें शेयर करें और फिर उसी हवाले से कुछ अपना एनालिसिस भी, इन डेप्थ एनालिसिस जो मुख्तलिफ ज़राए से गुफ्तगू के बाद और हालात का तज्जिया करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो आई है उसकी रोशनी में जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। तो नाज़रीन, सरदस मामला कुछ यूं है कि ईद के बाद हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो चैलेंज है जून के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आइंदा माली साल का बजट पास करवाना। बजट एक इंतहाई अहम तरीन दस्तावेज है, पूरे साल का एक एनुअल प्लान है जिसको जो है वो हुकूमत ने सादा अक्सरियत के साथ जो है वो कौमी असम्बली से पास करवाना होता है और उसके बाद फिर उसी तरह सेनेट से। और इस हवाले से इस वक्त जो है वो डिबेट चल रही है, क्योंकि एक मामला है जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप का, दूसरा मामला है शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इकदाम हुकूमत लेने जा रही है, मुस्लिम लीग नवाज का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके जवाब में, और तीसरा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम से थोड़े फासले पर जाकर खड़ी हो गई है, वो इस सारी सिचुएशन के दौरान जो है वो कैसे बिहेव करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो अहम तरीन बात है वो मामला है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन खबरों का या उन साजिशी थ्योरीज का जिनके जरिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ को इमरान खान के मतबादल के तौर पर जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नवाज अगरचे इस हवाले से तरदीद भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी खबरें हैं, थ्योरियां बेशुमार मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ क्यों जेल से बाहर आए और वो मुल्क से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके हवाले से जो ताज़ा तीन इत्तलात हैं जो मुख्तलिफ ज़राए की रोशनी में हमने मालूमात इकट्ठी की हैं वो ये हैं कि क्योंकि माजी में भी हमने ये देखा, पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। माजी में हमने ये देखा कि 90 की दहाई के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर से जो जमहूरी हुकूमतें रुखसत हुई उसमें डेफिनेटली उनके या तो पाकिस्तानी सदूर जो कि इस्टेब्लिशमेंट ही का हिस्सा थे या फिर पाकिस्तानी फौज इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, उनके साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए और उसके बाद फिर 58-2B यानी सदर के इख्तियार या फिर मार्शल लॉ लगा मुल्क के अंदर मुशर्रफ की सूरत में और हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। लेकिन उसके बाद जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है 2002 से लेकर 2008 के दरमियान, तो खैर मुशर्रफ की सपोर्ट के साथ एक हुकूमत थी काफ लीग की, उसने अपनी मुद्दत पूरी की। 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की जो उनकी जो असम्बलियाँ थीं, मतलब जो जमातों की हुकूमत थी, उनकी तो मुद्दत पूरी हुई, लेकिन दोनों दफ़ा जो वज़ीर आज़म थे मुंतखब यूसुफ गिलानी और नवाज शरीफ, वो अपनी मुद्दत जो है वो आइनी पूरी न कर सके। अब उस मामले में दोनों दफ़ा जो है वो हमें अदलिया का किरदार जो है वो नज़र आया। बाज़ लोग इसे जुडिशल मार्शल लॉ का भी नाम देते रहे और बाज़ लोग ये भी कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात दोनों मरतबा ख़राब हुए, लेकिन इस दफ़ा नया जो है एक मॉडल सामने आया जो कि जुडिशल मार्शल लॉ या अदलिया के ज़रिए जो है वो वज़ीर आज़म को घर भेजने का था। लेकिन जो यूसुफ गिलानी का मामला था वो तो बड़ा खुला डुला था, उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके इख्तियारात वाकई जो उनके जो इख्तलाफात थे वो नज़र आए, लेकिन दूसरी तरफ इफ्तिखार चौधरी भी उनके मामले में एक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आया। जुडिशल जो एक एक्टिविज़म था वो उन्हें नज़र आया और उनको उन्होंने तौहीन अदालत की सज़ा दी। जबकि नवाज शरीफ का मामला एक करप्शन का मामला था जो कि पनामा का केस जो है वो आने की सूरत में सामने आया और उसके बाद अदलिया ने फिर उस हवाले से आइन और कानून के तहत फैसला किया। ये दोनों मिसालें हमें ये बताती हैं कि इस मरतबा भी इमरान खान की हुकूमत को जो घर भेजने के लोग ख्वाहिशमंद हैं वो भी इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान, बल्कि वो एक हद तक दावत भी देते रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फौज को, और बल्कि मुस्लिम लीग नवाज एक पूरी तकसीम भी जो है वो पैदा करने की कोशिश करती रही जर्नैलों के दरमियान, ख़ासतौर पर जब नई जो है वो तकर्रियाँ और तैनातियाँ होनी थी गुज़श्ता पस जो है वो नवंबर में,
कॉलम भी लिखवाएगी अपने पसंदीदा कॉलम निगारों से कि इस हवाले से कुछ इख्तलाफात हैं और हाथियों के ग्रोह में तब्दीली के दौरान जो है वो कोई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। और कहा जाता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है इमरान खान के साथ, लेकिन हमने वो देखा, वो वक्त गुजर गया, हम अपने नाज़रीन को ये तज़किया देते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर एक खास तौर पर मीडिया के ग्रुप के जरिए काम किया गया अदलिया के हवाले से, और फिर अदलिया के हवाले से हमें एक तकसीम भी जो है वह नजर आई, खासतौर पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खुले आम जो है वो इस किस्म के बयानात, जैसे बयानात एक सियासतदान देते हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ अपने केस के अंदर जो है उन्होंने दिए। और उसके बाद यार दोस्तों ने ये उम्मीद लगा ली कि शायद अगर जो है वो अगर मार्शल लॉ ना आया, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने को अपना किरदार अदा ना किया, तो क्या जो अदलिया है उनकी जानिब से कोई किरदार होगा और इमरान खान की जो हुकूमत है वो मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। लेकिन उस हवाले से जो खबर है, खबर के साथ साथ जो तजिया भी है कि इमरान खान के लिए अदालती जो लोगों का ख्याल है कि अदालत की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई मुश्किल हो सकती है, तो वहां पर भी मामला यह है कि अदलिया के अंदर भी जो है वो तकसीम होने के बावजूद जो है वो इमरान खान की हुकूमत के लिए सितंबर 2023 तक रावी चैन ही चैन लिखता है। वजूहत इसकी ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अभी मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और उनका भी एक बाकायदा बयानिया है जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में मेरिट के ऊपर जो फैसला किया उससे यही नजर आया कि करप्शन को किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके बाद फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, और उनका भी मतलब वाज़ा तौर पर उनके फैसलों से भी ये चीज़ नजर आई, जिस तरह कि जस्टिस काजी फैज ईसा वाले मामले में भी, कि वो तो जजों के हवाले से भी जो करप्शन है और जो मामला है उसको भी किसी सूरत वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और बड़े ओपनली उन्होंने इस हवाले से रिमार्क्स भी दिए। उनके बाद कहीं जाके जस्टिस फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने हैं, जो कि इस सारे मामले को किसी और चीज़ के साथ जोड़ते हैं और वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई गेम कर रही है या कोई मामला चला रही है। तो उस वक्त जाकर कहीं 2023 के इलेक्शन के मौका पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उससे पहले जो है वो अदलिया से भी जो उम्मीदें अपोजिशन ने लगा रखी हैं वो हरगिज जो है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही अपोजिशन की तकसीम के बावजूद। यानी कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत का एक पेज एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब नहीं है, या जो कह रहे हैं कि हुकूमत का एक पेज जो है वो फट गया है, ऐसा मामला हरगिज नहीं है। तीन बड़े जो मुल्की इदारे हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी हुकूमत, वो कम से कम एक जमहूरी हुकूमत को 5 साल आईनी मुद्दत देने और पूरी करने के हवाले से जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक पेज के ऊपर मौजूद है। और यही हालात और वाकयात बता रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो न सिर्फ अपने 5 साल पूरे करेगी, बल्कि इमरान खान आखिरी 2 वर्षों में अवाम को बेहतर रिलीफ देकर जो है वो नया इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो रिलीफ कैसे आएगा। वो रिलीफ क्योंकि आइंदा आने वाले बजट के जरिए जो कि वो नजर आना शुरू होगा, इसके बाद इस बजट के और इसके बाद आने वाले बजट के ऊपर भी। तो उस बजट के हवाले से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस हवाले से मीडिया ग्रुप्स में कुछ साफी हजरात ने बातचीत भी शुरू कर दी है, कॉलम भी लिखे जा चुके हैं। और अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज, जो कि इमरान खान की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है, उन्होंने उम्मीद लगा ली है जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने उम्मीद लगाई, एक गलत किस्म की उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। पाकिस्तानी अदलिया से उन्होंने उम्मीद लगाई, एक ऐसी उम्मीद थी जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी थी, वो भी उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। यानी वो उम्मीद कर रहे थे, बल्कि कोशिश कर रहे थे, बल्कि जोर लगा रहे थे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी अदलिया किसी तरीके से जो है वो इमरान खान को घर भेजे। लेकिन जब ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो अब उन्होंने जहांगीर तरीन से ये उम्मीद लगा ली है। और एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट भी है मेरे सामने कि इमरान खान हुकूमत की जान जिस तोते में है वो जहांगीर तरीन की जेब में है, और एनआरओ तो जो है वो अब जहांगीर तरीन जो है वो देंगे। यानी अब वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन गिरा देंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ केसेस में है, हुकूमत उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं जिसके बलबूते पर वो अब उन्होंने उनसे उम्मीदें लगा रही हैं। और इसी मौके के ऊपर यह सवाल भी बनता है कि क्या जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है उसकी मदद के बगैर हुकूमत जो है वो बजट पास करा लेगी। तो ये है वो सवाल जिसकी तरफ हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं कि हुकूमत ने जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बजट पेश करके उसके बाद फिर जो है वो उसकी मंजूरी करवानी है। हमारे पास जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उन इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के अलावा, मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई के अलावा मैं ये कहूँगा कि बाकी दीगर जो भी सियासी जमातें हैं पीडीएम के अंदर, खासतौर पे एएनपी और पीपल्स पार्टी जो 2 बड़ी जमातें हैं, बाकियों को भी सरेदा साइड पे रखते हैं, उनकी ज़्यादा इतनी जो है वो कोई कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी भी मौजूद नहीं है। तो एएनपी और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से अभी तक जो है वो
गैर जानिबदार हैं। अगर वो इमरान खान के हक में नहीं है या हुकूमत के हक में नहीं है तो हुकूमत की मुखालिफ भी नहीं है, और यकीनी तौर पर जब उनसे बातचीत की जाएगी तो कुछ गिव एंड टेक करके उनको बजट मंजूरी में जो है वो राजी किया जा सकता है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के हवाले से भी ये इतलात हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी ये कतन कोई ऐसा मसला जो है वो बजट के सेशन के ऊपर जो है वो दरपेश या सामने नहीं आने वाला, उनसे भी मामलात ओके हैं। और जो जिस रिपोर्ट का इंतजार है अली जफर की, वो भी बजट के बाद आएगी, और उससे पहले जो है वो ये देखा जाएगा कि जहांगीर तरीन का ग्रुप और जहांगीर तरीन के साथ जो करीबी लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये भी जो एक थ्योरी पेश की जा रही है कि शायद को बजट पास कराने में हुकूमत को मुश्किल हो जाएगी, मेरी खबर और मेरे तज्जिए के मुताबिक इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। और हुकूमत जो है वो ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि अपोजिशन की बाज़ जमातों की मदद से भी बड़ी आसानी से जो है वो आइंदा माली साल का जो बजट है वो पास कराने में कामयाब हो जाएगी। आज तक की अब तक की ये अपडेट्स हैं और ये तलात हैं। आगे इस हवाले से क्या सूरत हाल बदलती है उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो थंबनेल के ऊपर हमने जो चीजें आपके सामने रखी कि क्या हुकूमत का एक पेज फट गया, उस हवाले से मैंने आपको बताया कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। और फिर कप्तान जून का बजट कैसे पास कराएगा उसकी तफसीरात मैंने आपको बताई। और एनआरओ किसकी जेब में है ये किसका दावा है, लेकिन वो एनआरओ अभी तक मेरे ख्याल में इमरान खान ही की जेब में है कि वो किसको एनआरओ दें या किसको ना दें, जहांगीर तरीन साहब के पास नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।